बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मशल बुखारी अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आज़रबाईजान और आर्मीनिया के दरमियान इस वक्त जारी तनाज़े के हवाले से, जो कि ख़ासा ज़ेर बहस है। ख़ास तौर पर पाकिस्तान की इस तनाज़े में आज़रबाईजान की गैर मशरूत हिमायत के बाद इसमें दिलचस्पी और भी बढ़ गई है। पाकिस्तानी ट्विटर पर इस वक्त आज़रबाईजान इज़ नॉट अलोन, वी सपोर्ट आज़रबाईजान जैसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, जिस पर पाकिस्तान में आज़रबाईजान के सफ़ीर अली अलीज़ादे ने अपने ट्वीट में पाकिस्तानियों का बाकायदा शुक्रिया भी अदा किया है। अब आते हैं उस असल मसले की तरफ जो इस वक्त इन दोनों जुनूब मशरक़ी यूरोपीय ममालिक के दरमियान मौजूद है। लेकिन इसको समझने के लिए पहले इसका जो इस खत्ते का महल वक़ू है उसको जानना ज़रूरी है, और फिर तनाज़े का जो मुख्तसर तारीख़ी पस मंज़र है उसके हवाले से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, जोग्राफियाई और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं इन इलाकों के, सबसे पहले उस पर बात करते हैं। आज़रबाईजान और आर्मीनिया ये दोनों 1966 से 1991 तक सोवियत रूस या जिसे USSR कहा जाता था उसका हिस्सा थे। दोनों ममालिक आज़ाद हैसियत में थे, लेकिन 1917 के बाल्शविक इनकलाब के बाद जब रूस ने अपनी फ़ौजी ताकत बढ़ाना शुरू की तो उसके नतीजे में ये दोनों ममालिक सोवियत यूनियन के ज़ेर असर आ गए। आज़रबाईजान के मशरिक़ में कैस्पियन सी है, शिमाल में रूस और जॉर्जिया है, जुनूब में ईरान और इसके मगरब में आर्मीनिया और तुर्की है। आज़रबाईजान 1 करोड़ की आबादी का मुस्लिम अक्सरियती मुल्क है। तकरीबन यहाँ 93% लोग मुसलमान हैं, लेकिन सरकारी तौर पर इसका कोई मज़हब नहीं है और ये एक सेकुलर रियासत है। तेल की दौलत से मालामाल है, सयाहत में मुनफरिद मकाम रखता है। इसका दारुल-हुकूमत बाकू सियाहती एतबार से बहुत मशहूर है और यकीनन अपने लोगों से, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस खूबसूरत शहर के बारे में ज़रूर सुन रखा होगा। नाज़रीन, यहाँ आज़री और रूसी ज़बानें बोली जाती हैं और जो मरकज़ी बरामदात हैं उनमें तेल की मसनूआत शामिल हैं। अल्हाम अलाइफ आज़रबाईजान के चौथे और मौजूदा सदर हैं, जो सन 2003 से इस ओहदे पर विराजमान हैं। अपने वालिद के जानशीन थे। पहले यहाँ एक शख्स 2 से ज़्यादा मरतबा सदर नहीं बन सकता था, लेकिन फिर सन 2009 में एक रेफरेंडम कराया गया जिसके ज़रिए ये कानून तब्दील कर दिया गया। अब बात करते हैं आर्मीनिया की। नाज़रीन, आर्मीनिया के जुनूब में ईरान है, मगरब में तुर्की है, शिमाल में जॉर्जिया है, जबकि मगरब आज़रबाईजान से इसकी सरहद मिलती है। कुल्ले तौर पर आर्मीनिया एक लैंड लॉक मुल्क है, यानी इसकी कोई सरहद समंदर से नहीं लगती, जिस तरह हमारा हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान है। इस मुल्क की तारीख दीगर यूरोपीय ममालिक से भी ज़्यादा पुरानी है। ये कदीम तरीन मसीही तहजीबों में से एक है। आर्मीनिया में 4वीं सदी में ही गिरजाघर कायम होना शुरू हो गए थे। 31 लाख की आबादी वाले इस मुल्क में अक्सरियत मसीही अफराद की है और यहाँ पर आर्मीनियन और रूसी ज़बानें बोली जाती हैं। लेकिन आर्मीनिया के आईन में रियासत और मजहबी इदारों को एक दूसरे से अलग रखा गया है, लेकिन आज़रबाईजान की तरह इसको सेकुलर का जो एक तरह से स्टेटस है वो भी नहीं दिया गया। आर्मीनियन अपोस्टलिक चर्च को शहरियों के लिए सरकारी मजहबी इदारे का दर्जा हासिल है। पहले की सदियों में आज का आर्मीनिया बेंजंटाइन, फारस, मंगोल और तुर्क सल्तनतों में शामिल होता रहा। आर्मीनिया ने सन 1918 में पहली आलमी जंग के दौरान सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त दी थी, लेकिन फिर इसे सोवियत यूनियन का हिस्सा बना लिया गया और सन 1991 में ये सोवियत यूनियन टूटने के दौरान आज़ाद मुल्क के तौर पर सामने आया। सन 2018 में आर्मीनिया में पुरअमन इनकलाब और एहतजाजी रहनुमा निकोल पश्नियान के वज़ीर आज़म बनने पर कई अरसे से मौजूद रिपब्लिकन पार्टी इक़्तिदार से बाहर हो गई थी। अब इन दोनों ममालिक के माबैन जंग क्यों हो रही है, ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। तनाज़ा है क्या और कितना पुराना है? आर्मीनिया और आज़रबाईजान के दरमियान तनाज़े का महवर है नगोर्नो करहबाख नामी एक इलाका। इस इलाके को आज़रबाईजान का हिस्सा वैसे तो तस्लीम किया जाता है, लेकिन इसका जो इंतज़ाम है वो आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास है। दोनों मुल्कों के दरमियान इस इलाके को हासिल करने के लिए इससे पहले 80 और 90 की दहाई में भी खूनरेज जंगें हो चुकी हैं। दोनों मुल्क जंगबंदी पर इत्तेफाक कर चुके हैं, लेकिन आज तक किसी अमन माहिदे तक नहीं पहुंच पाए और अब नौबत एक बार फिर जंग तक आ पहुंची है। दोनों मुल्क जनूब मशरक़ी यूरोप में है, जो दिफाई लिहाज से एक अहम खित्ता है। इस खित्ते को कुफ़क़ाज़ कहा जाता है।
अब यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि आर्मीनिया ने 90 की दहाई में जब सोवियत यूनियन टूटा तो नागोर्नो करबाख पर फौजी ताकत से कब्जा कर लिया था। यहाँ मुस्लिम आबादी का तनासुब ज़्यादा था और आर्मीनिया जो है वो एक कट्टर ईसाई मुल्क था, तो इसकी फ़ौज ने यहाँ मुस्लिम अक्सरियती आबादी पर अरसा हयात तंग कर दिया। यहाँ की मसाजिद पर पाबंदियाँ आयद कर दी, मुसलमानों को जुल्म सितम का निशाना बनाया गया। यहाँ की मसाजिद में यहाँ तक हुआ कि जानवरों को पाला जाता रहा, लेकिन इबादत की इजाज़त नहीं दी गई। इस हद तक नारवा सलूक किया गया। जब 80 की दहाई के आखिरी बरसों में सोवियत यूनियन अपने खात्मे के करीब पहुँचना शुरू हुआ तो नागोर्नो करबाख की मकामी पार्लियामेंट ने इस इलाके को आर्मीनिया का हिस्सा बनाने के हक में वोट दे दिया, जिसके बाद नस्ली फसादात शुरू हो गए और आर्मीनिया और अज़रबैजान की जानिब से बाकायदा तौर पर मॉस्को से आज़ादी के ऐलान के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर जंग शुरू हो गई। इस जंग और दोनों तरफ से नस्ली बुनियादों पर तशद्दुद के नतीजे में हज़ारों अफराद हलाक और कम अज़ कम 10 लाख अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर हुए। नाज़रीन, सन 1994 में रूस की कोशिशों के नतीजे में होने वाली जंग बंदी से पहले नागोर्नो करबाख मुकम्मल तौर पर आर्मीनियाई अफवाज के कंट्रोल में आ गया और इस मुआहदे के नतीजे में ये तय हुआ कि नागोर्नो करबाख अज़रबैजान का ही हिस्सा रहेगा, लेकिन इसका जो हुकूमती इंतज़ाम है वो आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के पास होगा, जिन्हें आर्मीनिया की हुकूमत का ताउन हासिल है। लेकिन बाद में इस खित्ते को मुतनाज़ा करार दिया गया और आर्मीनिया को इस पर काबिज करार दिया गया। अक़वाम मुत्तहिदा की 8 करारदादें हैं जो इस सिलसिले में पास की गई। कई मरतबा अमन मुज़ाकरात हुए। सन 1992 में बनाया गया एक बैनुल अक़वामी ग्रुप सालिस का किरदार अदा करता रहा, जिसमें फ्रांस, रूस और अमेरिका का मरकज़ी किरदार रहा है, लेकिन आज तक ये ममालिक किसी अमन मुआहिदे तक पहुँचने में नाकाम रहे हैं। गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान झड़पों का सिलसिला जारी रहा। सन 2016 में इन झड़पों में तेज़ी आई, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के दर्जनों फौजी हलाक हुए और अब एक मरतबा फिर जंग छिड़ चुकी है। आर्मीनिया ने पूरे मुल्क में, जबकि अज़रबैजान ने कुछ मखसूस इलाकों में मार्शल लॉ नाफिज किया हुआ है और तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद ये जंग इस मरतबा फैसला कुन हो। अब देखते ये हैं कि मौजूदा तनाज़े की सूरत हाल क्या है। इस वक्त तक नाज़रीन 100 से ज़ायद फौजी और सिविलियन अफराद मारे जा चुके हैं। दोनों तरफ से दावे हो रहे हैं, लेकिन अज़रबैजान के दावे को तक़वियत मिल रही है क्योंकि आलमी तौर पर इनकी तस्दीक हो रही है और ख़ुद आर्मीनी मीडिया ने तस्लीम किया है कि 40 आर्मीनियाई फौजी हलाक और 100 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। घुमसान की जंग हो रही है और रिपोर्ट्स के मुताबिक अज़रबैजानी अफवाज की पेशकदमी जारी है। फौजी सलाहियत क्या है, ज़रा इसका भी जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, फौजी एतबार से दोनों ममालिक में 19-20 का ही फ़र्क है, लेकिन माजी की निस्बत देखा जाए तो अज़रबैजान की फ़ौज ने अपना पांसा काफ़ी भारी किया है। 90 की दहाई में बड़ी वाजबी सी कुव्वत रखने वाला अज़रबैजान आज फौजी लिहाज से आर्मीनिया से आगे है। दोनों फौजें दूसरी और तीसरी जनरेशन के रूसी साख्ता असलहे से लैस हैं। अब देखते हैं कि इस सारे तनाज़े में आलमी खिलाड़ियों का क्या किरदार है। कफ़काज़ खित्ता जहाँ पे तनाज़ा रुनमा हो रहा है, इसकी इलाकाई सियासत पहले ही पेचीदा है। तुर्की खुलकर अज़रबैजान की हिमायत में आ चुका है और अब आर्मीनिया ने इल्ज़ाम लगाया है कि इसके Su-25 तैयारे को टर्किश F-16 ने गिराया है। इस इल्ज़ाम को तुर्की ने रद्द कर दिया है, लेकिन फ्रांस तुर्की पर लफ्ज़ी हमले कर रहा है कि इसको तनाज़े में फ़ौजी एतबार से अमलन दूर रहना चाहिए था। तुर्की और अज़रबैजान में देरीना और पुरजोश तारीख़ी और कौमी ताल्लुकात हैं। दोनों अक़वाम ख़ुद को 2 मुल्क एक कौम भी कहते हैं। खबरें ये भी हैं कि तुर्की के लड़ाका F-16 जंगी तरबियत के लिए अज़रबैजान में मौजूद भी हैं। इसीलिए शुबा जाहिर किया जा रहा है कि तुर्क एयरफोर्स ने आर्मीनी जहाज़ गिराया है। इसी वजह से फ्रांस ताव खा रहा है, लेकिन फ्रांस के ताव खाने की एक और वजह तुर्की और फ्रांस की बहीरा रूम में कुदरती मादनियात पर तुर्की ने जो हक जताया है वो भी है। रूस जो कि सारे मामले में अभी खामोश है, दोनों मुल्कों के साथ ताल्लुकात रखता है, अलबत्ता आर्मीनिया के साथ ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। रूस के और आर्मीनिया के दरमियान एक मुआहिदा CTSO यानी कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के तहत मौजूद है। अब सवाल यह है कि आखिर पाकिस्तान अज़रबैजान की हिमायत में क्यों है।
नाज़रीन, तुर्की के बाद पाकिस्तान दूसरा ऐसा मुल्क था जिसने आज़रबाईजान से सिफारती ताल्लुकात कायम किए। 1995 से पाकिस्तानी सरबराहान ने यहाँ के दौरे किए। सदर लगारी, बेनज़ीर भुट्टो, परवेज़ मुशर्रफ, सदर ममनून हुसैन, दोनों ममालिक में तजारती और स्ट्रेटीजिक ताउन है। फ़ौजी ताउन ख़ास तौर पर बहुत गहरा हुआ वक्त के साथ साथ। कश्मीर के मसले पर हमेशा आज़रबाईजान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ की खुलकर तायीद की है। इसी वजह से पाकिस्तान ने भी खुलकर इस तनाज़े में आज़रबाईजान का साथ दिया है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर भारत को आर्मीनिया के साथ हमदर्दियाँ क्यों हैं? भारत का बड़ा अजीब मसला है। नाज़रीन, वो आर्मीनिया की हिमायत कर रहा है और सिर्फ यही नहीं बल्कि भारतीय मीडिया हस्बे आदत ये इल्ज़ाम भी लगा रहा है कि पाकिस्तानी फ़ौजी वहाँ जाकर लड़ रहे हैं। दूसरा, मगरबी मीडिया ने दावा किया है कि शाम में जो अपोजिशन या बागी लड़ रहे हैं इनको तुर्की करहबाग में उतार रहा है और वो भी वहाँ लड़ रहे हैं। इन दोनों दावों की गैर जानिबदार ज़राए से तस्दीक नहीं हुई, लेकिन इस प्रोपेगेंडा का मकसद समझना मुश्किल नहीं है। जहां मुसलमान मुल्क का मसला होता है तो इसको पाकिस्तान अपना समझता है, लेकिन साथ ही साथ भारत और मगरबी जो ममालिक हैं वो इसे दहशतगर्दी से जोड़ने की भोंडी कोशिश ज़रूर करते हैं। इस सिलसिले में कुछ मज़ीद वीडियोज़ के साथ आपसे मुलाकात होगी आने वाले दिनों में। अगर आपने अपनी राय का इजहार करना हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।